आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको कम से कम कितनी रैंक की जरूरत पड़ने वाली है अगर आपको एक एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है। तो भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के वीडियोस के ऊपर, पुराने वीडियोस पे कि भैया हमारी इतनी रैंक है, हमारी 1 लाख रैंक आई, हमारी 4.5 लाख आई, हमारी 2.5 लाख आई है, 6 लाख रैंक आई है, क्या हमें कोई भी एनआईटी कॉलेज मिल सकता है, क्या हमें यहाँ पे कोई अच्छी ब्रांच मिल सकती है इन एनआईटी कॉलेजेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ और 2025 जेई मेंस जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि 2025 में एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको कम से कम कितनी रैंक की जरूरत पड़ेगी। और साथ में मैं आपको यहां पे मिनिमम रैंक बताऊंगा हर एक कैटेगरी के लिए, डिफरेंट कैटेगरी। आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को एनआईटी में एडमिशन के लिए कितनी रैंक चाहिए होगी, ईडब्ल्यूएस वालों को कितनी रैंक, ओबीसी में कितनी रैंक तक एनआईटी मिल जाएगा, एससी में कितनी रैंक तक और एसटी में कितनी रैंक तक एनआईटी मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो के अंदर आपको ये पूरी चीज क्लियर कर दूंगा, आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको एक समझाता हूं, एडमिशन कट ऑफ वर्सेस ईयर ग्राफ। तो देखो इस बात को समझो, यहां पे मैंने 2019 से लेकर 2025 तक का पूरा डेटा ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहां पे आप देखो तो 2019 में जो है यहां पे मान लेते हैं कि 1 लाख रैंक तक का जाता था, एडमिशन होता था एनआईटी में। फॉर एग्जांपल एक लेके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 2020 और 21 में क्या हुआ, कोविड आने की वजह से क्योंकि कंपटीशन जो है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे थे, तो थोड़ी ज्यादा रैंक तक एडमिशन हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही चीजें नॉर्मल हुई तो आप देखो 2022-23 में ग्रेजुअली एडमिशन, मतलब यहां पे जनरल कैटेगरी के बच्चों की ना 75 हजार रैंक वालों के ही सिर्फ एडमिशन हो पा रहे थे, इसके ऊपर कोई एडमिशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन भाई 2024 के अंदर अगर आप देखो तो ये कट ऑफ जो है फिर से आगे चली गई थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 2025 के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशन जो है आप रख सकते हो, कितनी रैंक तक मतलब एनआईटी कॉलेजेस जो है वो आपको अलॉट हो जाएंगे। तो पूरा आपको सुपर क्लैरिटी दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनआईटी के बारे में बता रहा हूं तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनआईटीज में एडमिशन के लिए, तो मैं इसको भी कवर कर देता हूं। तो एनआईटी में एडमिशन से पहले एक बहुत जरूरी चीज होती है जोसा और सीसैप काउंसलिंग। आपको पता ही होगा कि अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, आपकी रैंक आ गई है, तो आपको जोसा या सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एनआईटी में एडमिशन के लिए आपकी जो पूरी काउंसलिंग होती है ना, आपकी पूरी जो चॉइस फिलिंग पूरी काउंसलिंग होगी, उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना होता है ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले। आपको एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी काउंसलिंग कर रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना होता है। मतलब क्या होता है इस ऑर्गेनाइज्ड मैनर का, ये भी आपको समझा देता हूं। देखो जोसा और सीसैप काउंसलिंग का पोर्टल आपको दिखाता हूं, है ना। अगर आप पहली बार काउंसलिंग करोगे अभी, तो यहां पे देखो इतने सारे चॉइसेस होते हैं ना, इतने सारे चॉइसेस होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके सामने इतने सारे एनआईटी के ऑप्शन दिख रहे होंगे, ट्रिपल आईटी के ऑप्शन दिख रहे होंगे, अचानक से आप इतने ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाते हो। सो मेनी ऑप्शंस मिलते हैं आपको चॉइस फिलिंग के लिए। और यही एक ऐसी चीज आती है जहां पे ऑलमोस्ट 85% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और ये गलतियां क्या होती हैं, जैसे चॉइस फिलिंग में गलती, कैटेगरी सीट का मतलब एग्जैक्टली कैटेगरी सीट के हिसाब से जो है चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं, होम स्टेट सीट एलोकेशन का मतलब नहीं समझते हैं, सीट मैट्रिक्स, पोर्टल एल्गोरिथम, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉमन चीजें, लेकिन क्योंकि इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो अमूमन जो है अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कई बार जो है बच्चों को डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है, किसी बेकार से कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। अच्छा, और भी एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं ना जब यहां पे, तो बच्चा क्या करता है कि बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन भर देता है, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा भर देता है ना। या फिर कई बार जो है कम कॉलेज भर देता है, जितने चाहिए थे उतने ही नहीं भरता है ना, जिसकी वजह से कोई अलॉटमेंट ही नहीं आता है कई बार, है ना। राउंड पे राउंड होते चले आते हैं, एडमिशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब इस वजह से होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि भाई आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे हो देखो जीवन में, है ना। तो आपको आइडिया ही नहीं होता है कि किस तरीके से पूरी चीजें काम करती हैं, तो आपको समझने की जरूरत है। तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, कौन सी ब्रांच मिल रही है। जब आपको यही नहीं पता है कौन सी कॉलेज और ब्रांच मिल रही है, आप ऐसे ही तुक्का मार के कॉलेजेस यहां पे भर देते हो जो आपको समझ में आता है, जो आपने इधर उधर वीडियो देखे, जो भी आपको समझ में आया, जिसकी वजह से ये गलतियां हो जाती हैं। और हमने पिछले सालों में ऐसे बच्चों को देखा है ना जो एनआईटी डिजर्व करता था, है ना, और एनआईटी अलॉट नहीं हुआ, या फिर कोई लोअर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, या कई बार बच्चों को जो है लो परसेंटाइल वालों बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते थे, है ना। जीएफटीआई भी कई सारे कॉलेज हैं जो लो परसेंटाइल तक मिलते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिला, फिर प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ा, ठीक है। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए हम एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम हमने बनाया जो कि हम हर साल
चलाते हैं और हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा भी। इसके थ्रू हम बच्चों की मदद करते हैं ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट कॉल पॉसिबल, जो उनके रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई हो सकता है, हम उनको वहां तक पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो एक्सपर्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट जो पिछले सालों में, मतलब पिछले 7-8 सालों में हजारों बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं, जहां पे आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो ये आपकी डिटेल्ड प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं। जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे ना, आपकी देखो एडमिशन में जो आपका एडमिशन होता है उसमें आपकी रैंक देखी जाती है, सीआरएल रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक देखी जाती है, आपका होम स्टेट देखा जाता है। तो ये बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आपको पूरी चीजें देखनी होती हैं। इसके बाद आपके लिए एक्सपर्ट जो है रिसर्च करते हैं कि भाई इन चीजों के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं। जब आपको पता होगा कि कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं, उसी हिसाब से तब जाके आप सही से चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो आपके लिए एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट बनाते हैं। प्लस इसके अलावा और बहुत सारी अदर स्टेट काउंसलिंग भी होती है, डिफरेंट काउंसलिंग, जो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से बच्चा उसमें कभी जाता ही नहीं है, या जिनका लो परसेंटाइल आता है। तो इनफैक्ट लो परसेंटाइल वालों के लिए ऐसे दर्जनों कॉलेज हैं गवर्नमेंट जहां पे एडमिशन हो जाता है, लेकिन पता नहीं है तो कहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद आपकी कॉलेज रिपोर्ट तैयार करके आपको दी जाती है। फिर एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि भाई आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको सबसे बेहतर कॉलेज मिल जाए। इसके बाद आपकी पूरी ऑर्डरिंग, मतलब जो आपको मैंने दिखाया ना यहाँ पे, जिस तरीके से जब आपको पोर्टल खुलता है तो यहाँ पे जो पूरा अरेंजमेंट होता है ना, तो ये पूरा आपको एक्सपर्ट्स ही करके देते हैं, बेहतरीन तरीके से अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग करके देते हैं, जिससे आपको सबसे बेस्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। जिससे इन गलतियां, जो मैंने आपको यहाँ पे गलतियां बताई थी ना, इन गलतियों के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, इसको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग वो कर रहा है, पूरी चॉइस फिलिंग वो कर रहा है जो इतने बच्चों को मदद कर चुका है पहले से। और मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमने कितने हजारों बच्चों की मदद की, यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल डाली है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके देख सकते हो। हजारों बच्चों के अलॉटमेंट लेटर हैं, हमने बच्चों को आईआईटी में एडमिशन करवाया, एनआईटी के अंदर एडमिशन करवाया इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू मदद करके। और यहाँ पे देख सकते हो बिट्स पिलानी में सिविल, एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर मैकेनिकल मिली। तो इसी तरीके से हर एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, गवर्नमेंट कॉलेज, आईआईटीज के अंदर हमने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू बच्चों की मदद करके उनको वहां तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अगर आप चार्जेस की बात करो तो देखो भाई, इसका एक्चुअल प्राइस जो है 20,000, हम पिछले सालों में 20,000 रुपए में एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम करते आ रहे थे। हमने इसको इंटरनली डिस्कस करके रिड्यूस किया 10,000 पे, लेकिन सिर्फ 200 बच्चों के लिए, अगले 200 बच्चों के लिए हमने प्राइस और रिड्यूस कर दिया 6499 रुपीज में। बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रही थी, तो हमने ऑलरेडी जो है इसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए, बच्चे इनरोल कर रहे हैं, आखिरी के कुछ स्पॉट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। तो 6499 में आपका जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ना, आपकी पूरी हेडेक हमारा सिरदर्द बन जाएगा एक्सपर्ट का। ठीक है, और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बेहतरीन, कोई गलती नहीं होगी उसमें, और सबसे बेस्ट तरीके से आपको जो है वो आपके पूरी काउंसलिंग करी जाएगी। देखो इतना पैसा आप जो है जेई की पूरी आपने प्रिपरेशन में लगाया, ठीक है, इतना समय लगाया, 6499 में आप अपनी इस गलती की गुंजाइश को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। यहां पे आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो पूरा चॉइस फिलिंग हो, आपके चॉइस फिलिंग में वो खुद लॉगिन करके आपके सामने आपके सजेशन लेके कि आपने बताया कि अच्छा हमको भैया सीएस ब्रांच चाहिए, तो उसके हिसाब से आपकी पूरी जो है चॉइस फिलिंग वो सेट करके देंगे आपको। और ये प्रोग्राम 100% रिफंड पॉलिसी के साथ में आता है भाई। अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपका 100% जो पैसा है ये 6499 पूरा का पूरा वैसे ही वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनरोल करना चाहते हो अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ आप वेबसाइट पे आपको एक वीडियो भी दिखेगा पेज पे, है ना, वो वीडियो को देखो, नीचे और डिटेल पढ़ी, और जाके मैं तो कहूंगा आप जाके देखो, वहां पे अलॉटमेंट लेटर्स देखो बच्चों के, है ना, जिनके पिछले साल में एडमिशन हुए, सारी चीजें देखो जाके, और वहां पे बटन पे क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। या फिर अगर आप और जानकारी चाहते हो, एक्सपर्ट से बात करके इनरोल करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है ज्वाइन कर सकते हो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। अच्छा, मैंने आपको बताया ये प्रोग्राम पहले से ऑन कर दिया गया था। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन बच्चों ने पहले से शुरू कर दिए, तो ये सिर्फ 200 बच्चों के लिए। जैसे ही ये 200 कंप्लीट होगा तो इसका एक्चुअल प्राइस जो है 20,000 वापस से हो जाएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो अभी सही मौका है आपके पास, अभी हमारे आखिरी के कुछ स्पॉट्स बचे हैं। अभी आप इस नंबर पे कॉल करके और उनसे पूछो कि भाई हमें एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल और बताइए, तो आपको वो और डिटेल बताएंगे। ठीक है, और जिसके बाद आपको अगर समझ में आता है, आप चाहते हो कि आप कोई गलती ना करो, सबसे बेहतर कॉलेज अलॉट हो, तो आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इतनी चीज मैंने आपको, देखो ये चीज मुझे बतानी बहुत जरूरी थी शुरुआत में। ठीक है, अब ये चीज बतानी बहुत जरूरी थी कि क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा आपके पास रैंक आ गया। ठीक है, हम हर साल बच्चों को देखते हैं कि आखिरी में क्या होता है कि ये इन सब चीजों की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कई बार जो बच्चे को मिल सकता था लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया, तो भाई ये देख के बहुत दुख होता है कि जो डिजर्विंग है उसको जब चीजें नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने ये आगे की चीजें आपको कवर करके बताई पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेड चीज बताता हूँ एनआईटी की 2025 के लिए। तो भाई ये जनरल अगर, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 2020 से, जो मैंने अभी आपको पूरा ग्राफ दिखाया था 2019-20 से लेके आपको पूरा कंसीडर करके
बता रहा हूँ 2025 में क्या एक्सपेक्टेशन रह रहा है, कितना जा सकता है, और लगभग इतना पिछले साल में मिला भी है। ठीक है, पिछले साल में तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1,10,000 रैंक तक का एनआईटी का टैग मिल सकता है। मैं एनआईटी के टैग की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1,10,000 पे आपको सीएस मिल जाएगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। हाँ, लेकिन अगर क्या होता है कि हर साल कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो देखो कंफर्म तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि नहीं अगर आपका 1,10,000 आया तो सीएस मिल ही नहीं सकता भाई। हर साल अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो लास्ट ईयर तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,00,000 जो पूरा डेटा को कंपाइल करके है ना, पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एनआईटी में जो है जनरल कैटेगरी बच्चों को 1,10,000 तक एडमिशन आ सकता है। ठीक है, अलॉटमेंट ईडब्ल्यूएस वालों को 1,20,000 तक, ओबीसी वालों को 1,35,000 तक, एससी वालों को 2,50,000 तक, एसटी वालों को 4,00,000 रैंक तक। तो भाई इतनी रैंक तक है, इतनी रैंक अगर आपकी आई है तो आपको इतनी रैंक तक एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अगर भाई अब इससे ज्यादा रैंक आई है, लो परसेंटाइल है, तो भाई ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। बहुत बेहतरीन कॉलेज है, वो आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। बस मैंने आपको बताया ना, 2-3 बार बोल चुका हूं इस वीडियो में, लैक ऑफ नॉलेज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको पता ही नहीं है कॉलेज के बारे में, तो पार्टिसिपेट कहां से करोगे। ठीक है, तो लो परसेंटाइल वालों के लिए भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग के, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सब चीजें नहीं पता है, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही है, तो मैंने आपको ऑलरेडी उसका सोल्यूशन बता दिया। आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करो, अपना हेड एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ो, आपका पूरा काम बेहतरीन तरीके से करके दिया जाएगा। जो भी आपकी रैंक आई उसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज दिलाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतनी सारी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो के साथ। आपका जो दोस्त था, अगर आपके साथ कोई जेई में पढ़ता था, आपको लगता है कि आपका कोई रिश्तेदार है, उनका बच्चा जो है ये जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो आप उसको भी वीडियो भेज सकते हो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और अपने जो थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हो एनआईटीज के बारे में, कहाँ एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, आपकी रैंक क्या है, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। ये देख के पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे जब अपने सवाल पूछते हैं, हमारी टीम जल्द से जल्द उस पर सारे पे कॉमेंट्स पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।